आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र असेंबली का पहला दिन इंतहाई हंगामा खेज और एक्शन से पुर था। आज इजलास का दूसरा और आखिरी दिन भी शोर शराबे और हंगामे के आसार हैं। 12 अरकान असेंबली की मौतली पर आज भी हंगामा होना तय है। स्पीकर भास्कर जाधव की तौहीन के इल्जाम में बीजेपी के 12 अरकान असेंबली को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। उन्हें मुंबई और नागपुर में इस साल होने वाले इजलास में शिरकत करने से रोक दिया गया है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, आज मॉनसून इजलास का दूसरा दिन है और माना जा रहा है कि जिस तरह से हमने कल हंगामा देखा था, आज भी हंगामे से भरपूर होगी दूसरे दिन। देखिए, मानसून विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। ये दिन आज काफ़ी अहम है वहाँ सरकार के लिए, तो वहीं पे बीजेपी के लिए भी काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक वजह ये भी है कि उनके जो 12 विधायक हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद उनकी कोशिश ये होगी किसी भी तरह से जो निलंबन है वापस लिया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो कामकाज है, करीब 11 बजे करीब कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं जो विधानसभा के पटल पर रखा जा सकता है। सेकंड, दूसरी तरफ ये देखा गया है कि जो बीजेपी के विधायक है जो निलंबित हुए हैं, उनकी एक बैठक होने वाली है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में कि आगे किस तरह से रणनीति तय करनी है, क्या कानूनी सलाह लेनी है। क्योंकि एक दिन पहले देखा गया था उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, अपनी भूमिका रखी और इस बात का विरोध जताया कि ये जो निलंबन है सही तरीके से नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है सरकार की तरफ से। तो आज बड़ा फैसला उनकी तरफ से किया जा सकता है कानूनी सलाह की लेकर। और जहां तक बात करते हैं तो आज का दिन काफ़ी अहम विधानसभा में इसलिए भी होगा कि वैक्सीन्स को लेकर किस तरह से आगे सरकार की रणनीति होगी, किस तरह से केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, कितनी वैक्सीन्स की ज़रूरत है, इसे लेकर भी एक प्रस्ताव पास किया जा सकता है, रखा जा सकता है कि लगभग 3 करोड़ वैक्सीन पर डे महाराष्ट्र को चाहिए। इस तरह के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से किसानों को लेकर लगातार आंदोलन शुरू है दिल्ली में, उसे देखते हुए किसान के समर्थन में महासरकार ने अक्सर कहा है, तो ऐसे में किसान विरोधी बिल को कैसे खत्म किया जाए एक प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसे लेकर भी अहम दिन माना जा रहा है। आज का दिन काफ़ी अहम है और इस पूरी बैठक के दौरान देखना होगा किस तरह से रणनीति तय की जाती है और जो बीजेपी विधायक जो निलंबित हैं वो किस तरह से अपनी भूमिका रखते हैं, क्या कानूनी राह पे जाते हैं या फिर उनके जो नुमाइंदे अब भी विधानसभा में हैं वो किस तरह से अपनी भूमिका रख के उस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। जी बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। मरकजी